देखिए पीएच मान बराबर सूत्र होता है माइनस लॉग बेस में 10H पर प्लस, बस ये याद है। परिभाषा यहां से बोला जाएगा कि हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम मान को पीएच मान कहते हैं। क्या बोलोगे आप लोग कि हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम मान को पीएच मान कहते हैं। बस यहां से परिभाषा को बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम मान को पीएच मान कहते हैं। देखिए पीएच पैमाना होता है, तब बोला जाता है कि अम्ल तथा क्षार की सांद्रता को, अम्ल तथा क्षार, अम्ल या क्षार बोल रहा है, अम्ल या क्षार की सांद्रता को याद रखिएगा। सांद्रता को किस में? मोल प्रति लीटर में, ठीक है। अम्ल या क्षार की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की सांद्रता को मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उस पैमाने को हम पीएच पैमाना कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की सांद्रताओं को मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उस पैमाने को हम क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। इस पे 0 से लेकर 14 तक चिन्हांकित होते हैं। आपको याद रखना है कि यदि पीएच का मान 7 से कम होगा, पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह प्रकृति में अम्लीय होता है। यदि पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह प्रकृति में अम्ल होता है। यदि पीएच का मान 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन होता है, और यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए तो वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। यदि पीएच के मान 7 से कम रही तो अम्लीय, 7 बराबर रही तो उदासीन, 7 से अधिक रही तो क्षारीय। तो इम्पोर्टेंट पूछता है कि शुद्ध या अशुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध या अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? रॉट लॉग 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी? 7 होता है। ठीक है, अब देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कहीं 5.2 लिखा है, ठीक। अब देखो मतलब अलग अलग जगह रखा है लेकिन 5.2 के लगभग ये होता है। तो आप अब जैसे जैसे जाएंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल याद रखना है। जल का आयनिक गुणनफल 10 के घात -14 होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल 10 के घात -14 होता है। एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे एक न्यूमेरिकल आपको दे देगा क्वेश्चन में, कहेगा कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ध्यान से देखिए क्या कह देगा, हाइड्रोजन न्यूमेरिकल भी आता है इसमें, आयन की सांद्रता 1 × 10 के घात -6 मोल प्रति लीटर है। क्वेश्चन यही रहेगा कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10 के घात -6 मोल प्रति लीटर है। तो विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं के करे के तरह सुन लो, पीएच मान निकाले के बनाओ, सुनो पीएच मान निकालना है तो इसमें क्या करोगे आप लोग, जो घात रही हमेशा ही घात माइनस में रहेगा, माइनस के उल्टा कर दिया प्लस, बस हो गई पीएच मान 6। ज्यादा आपको बड़ा सोचना नहीं है, बस 1 × 10 के घात के रूप में कुछ रहेगा और आपको न्यूमेरिकल में इसी के रूप में देगा, 2 नहीं देगा क्योंकि आप लोग लॉग नहीं पढ़े हो। इतना याद रहेगा। जितना बताओ, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के घात -8 हुई तो पीएच मान कितना हो गई? 8 हो गई। यदि पीएच मान आपका 4 हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे तो डायरेक्ट 1 × 10 के घात -4 मोल प्रति लीटर लिख लेना आप लोग को। इतना तो आप लोग को कंफर्म हो गया होगा।
तो दोबारा से देख लीजिए क्या बताया गया कि हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम मान को पीएच मान कहते हैं। उसके बाद बोलोगे कि अम्ल या क्षार की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। यदि पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक चिन्ह अंकित होते हैं। यदि पीएच के मान 7 से कम होगा तो अम्ल 7 के बराबर होगा तो उदासीन, और 7 से अधिक हो जाए तो क्षार। शुद्ध या अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल इतना होता है। अब देखिए यही सब ज्यादा इसमें आता और कुछ ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको रट के जाना है आप लोगों को। क्या बोलोगे? इसमें बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए। और सूत्र क्या होगा? सबसे जरूरी है यही है, CaSO4 × ½ H2O। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। यदि इसका रासायनिक नाम जानना चाहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए इसका निर्माण विधि कैसे करेंगे आप लोग। निर्माण विधि में बोला जाता है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, देखिए यही जिप्सम है, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पेरिस का निर्माण होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। यही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे आप लोग कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें बोला गया, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा को मिलाएं, याद रखिए जितना इसमें जल मिलाएंगे और गर्म कर देंगे तो उतना कड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे पैर टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर जो किया जाता है उसमें इसी का निर्माण होता है, यही वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आप लोग देखे होंगे कि मतलब कुछ समय के बाद वो पूरा ईटा की तरह हो जाता है। तो यहां से बोलोगे कि यदि हम कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा को मिला दें, ये नमी को पाकर, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी को पार कर पुनः जिप्सम बना देगा। और जिप्सम याद रखिएगा कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। और इस प्रक्रिया को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, ठीक है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जितने नमी में मिल जाए या प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। धीरे धीरे या जितना नमी हो पाएगा वो उतना कठोर होता है। इस प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इसका उपयोग आपसे पूछा जाता है तो पहला रट लिया पूछाऊ के उपयोग पूछी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। पहला आपको रट लेना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में टूटी हड्डियों के निर्माण में प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों के निर्माण में, मूर्तियों को बनाने में, घरों को सजाने में इत्यादि में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यह आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।